के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं फिजिक्स के किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में फिजिक्स से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए, क्योंकि इसी सभी समस्याओं पर कि अभी तक बिहार में ये चर्चाओं का दौर था कि बिहार बोर्ड में इस बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में थे। इसी कन्फ्यूजन को बिहार सरकार ने दूर कर दिया है और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ के माध्यम से जो मॉडल सेट तैयार किया है उसे आप देख सकते हैं, जिसे हम थोड़ा देर में दिखाने वाले हैं। अब आप लोग मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय अब बाकी नहीं है। यदि हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में प्रश्नों की संख्या जो आपको दी जाएगी वो 96 प्रश्न होंगे, जिसमें से 70 प्रश्न जो होंगे वो 1 अंकीय होंगे और इस 70 प्रश्न में से केवल आपको 35 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि 35 अंक ही आपको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ तक कि नुकसान ही होने वाला है। यदि हम 2 अंक के प्रश्न की बात करें तो वो आपको कुल प्रश्न 20 दिए जाएंगे और उसमें से केवल आपको 10 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं 20 नंबर प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 प्रश्न, ये आपको 5 अंक वाले प्रश्न होंगे और इसमें से केवल आपको 3 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं 15 अंक प्राप्त करने के लिए। कुल यदि मार्क की बात करें फिजिक्स में तो आपको कुल 70 अंक ही लाने हैं और जो 30 अंक आप देख रहे होंगे वो आपको कॉलेज के माध्यम से प्रैक्टिकल में प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग के पास अब बहुत ही कम समय शेष है। अब ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए जी जान लगाकर मेहनत करिए, क्योंकि जो टॉप अंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका आप स्पीच सुने होंगे। यदि उससे मीडिया वाले प्रश्न करते हैं कि आप कितने देर पढ़ाई करते हैं तो सुने होंगे वो लोग का जवाब होता है, भैया हम तो दिन और रात मिला के लगभग 18 से 20 घंटे पढ़ा करते हैं। और इस बात को सुनने के बाद आप लोग को हंसी भी आ रही होगी और ये हंसना आप लोगों के लिए जायज़ भी है, क्योंकि आप लोग में से बहुत बच्चे तो उसी तरह के पढ़ाई करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 18 घंटा तो क्या दिन और रात मिलाकर 18 मिनट भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए यदि आप लोग सच में बिहार बोर्ड में अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग को दिन और रात मिला के कम से कम 10 घंटे पढ़ने होंगे। सेल्फ स्टडी का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग क्लास भी दिसंबर का महीना आ गया है। लगभग सभी कोचिंग वाले अपने सिलेबस को ख़त्म कर दिए हैं। अब रिवीजन का दौर चालू हो चुका है, इसलिए मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर भी लेकर आऊँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन आज किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं सभी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ और सभी प्रकार के प्रश्न आप लोग को दिखाए भी जाएंगे। चलिए सबसे पहले 1-2 प्रश्न चलिए 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं देख लेता हूँ। ये आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे कितना आसान है, और ये भी प्रश्न बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको इसका जवाब पता नहीं होगा, इसलिए मैं इसका जवाब अभी नहीं बताऊंगा। हो सकता है आप लोग वीडियो देखने के बाद इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। तो सोचिए यदि पहला प्रश्न ही ऐसा आ जाए और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको कितना मज़ा आता होगा।
पहला प्रश्न मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? क्या आप लोग को पता है? पता है तो कमेंट करके आप इसका जवाब बता सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यदि आप लोग मन से पढ़ाई कीजिएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एग्ज़ाम में कम से कम तो 80% नंबर ला ही सकते हैं, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे। क्योंकि अब वो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ये ज़्यादा टफ नहीं है बच्चों। पहले बहुत टफ हुआ करता था क्योंकि सब्जेक्टिव से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। बच्चे दिन रात मेहनत करके भी 90% नंबर लाने से चूक जाते थे। लेकिन 90% नंबर लाना अब तो ऐसे लगता है जैसे कहावत नहीं होता है कि बाएं दाएं खेल है, वही हो गया है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने तरफ से पूरा एफर्ट कीजिए। ठीक है नंबर नहीं आ पाए लेकिन अपने तरफ से मेहनत कीजिएगा। क्योंकि हम बिहार की यदि बात करें तो यहाँ पर गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन उस गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग अपने संतान को अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो अच्छा जॉब करके कुछ आगे अच्छा कर पाए। लेकिन यदि आप अपने गार्जियन की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आप लोग को कड़ी मेहनत करना होगा। क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि बिहार क्या पूरे भारत की यदि हम बात करें तो लगभग आबादी 140 करोड़ के आसपास चली गई है। तो समझिए सरकार भी क्या करे, कितने लोग को जॉब दे पाएंगे। इसलिए यदि आपको कम से कम बिहार की यदि हम बात करें तो जॉब प्राप्त करना है तो आपको बहुत ही अच्छे अंक हर एक एग्जाम में लाने होंगे। क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम में भी यदि अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे। और उस नंबर लाना बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि आप लोग सोचिएगा कुल प्रश्न आपको डबल दिए जाते हैं और उसमें से आधा प्रश्न ही सॉल्व करना है। तो समझिए कितना आसान है बिहार बोर्ड में अंक प्राप्त करना। फिर भी बच्चे नहीं ला पाते हैं क्योंकि सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते। उसे पता नहीं है कि किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ा जाए ज़्यादा अंक आ सकते हैं। इन सभी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे और जो भी आसान टॉपिक होगा उसे हम ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग भी बिहार बोर्ड में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। इसलिए एक शायरी हमें याद आ गया, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि अब समय शेष नहीं, जब पछताओगे तुम। अब समय शेष नहीं, जब पछताओगे तुम। इसलिए मैं MK रॉय आप लोगों को कहना चाहूँगा अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, हो सके तो जितना समय पढ़ाई पर दे सको दो, बाकी काम बाद में कीजिएगा। बाय बाय।